नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ पंचम के 3 भाग आगे हो गए हैं। चौथे भाग का अध्ययन करेंगे या समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। समझने के लिए सबसे पहले हमें शब्दार्थ याद होना आवश्यक है। पहले हम शब्दार्थों को याद करेंगे, उसके बाद में इसका अनुवाद समझेंगे। शब्दार्थ: अपद अर्थ का अर्थ है पैर से रहित, अर्थात पद का अर्थ है पैर। दूरगामी अर्थ है दूर दूर तक। अमुख यानी मुख से रहित, मुख रहित। स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट वक्ता का अर्थ है स्पष्ट बात कहने वाला। वृक्ष अग्रवासी का अर्थ है वृक्ष के ऊपर निवास करने वाला। पक्षी राज, इसका अर्थ है गरुड़ पक्षी, अर्थात पक्षियों का राजा है गरुड़। त्रिनेत्रधारी अर्थात 3 नेत्रों के धारण किए कौन है, उनका अर्थ है शिव। शूलपाणी का अर्थ भी है शिव। तवग वस्त्रधारी अर्थात वलकल वस्त्र पहनने वाले या शाल के वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति। जलम बिभ्रत अर्थात जल को धारण किया हुआ, अर्थात जिसमें जल भरा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्दार्थ हैं जो पहले कक्षा में आए गए हैं। अब पहले जो आए गए थे वो शब्दार्थ यहाँ नहीं लिखे गए हैं, और जो कठिन लगे वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपको भी इनके अलावा कोई शब्द अगर कठिन लगता है तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अब इनके बाद में इन जो पद्यांश हैं, श्लोक हैं, उस श्लोक का हम हिंदी में अनुवाद समझेंगे या हिंदी में प्रयास करेंगे। पहले शब्दार्थ दिए, आधा आपको अर्थ आ गया होगा। लिखा हुआ है अपदः दूरगामी च साक्षरः न च पंडित। अपद लिखा हुआ है और शब्द लिखा हुआ अपदो, जबकि वास्तव शब्द है अपदः। इसमें भी संधि हुई है, इसमें संधि है विसर्ग उत्तव, विसर्ग का ओ बना। अब पहले कक्षा में आया गया, नवम में था, अष्टम में भी था। विसर्ग से पहले अ अथवा आ आता है और विसर्ग के पश्चात में मृदु व्यंजन यानी किसी भी वर्ग। तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है उसे मृदु व्यंजन कहते हैं। या यर लब ह आज आने पर विसर्ग का ओ बन जाता है, इस कारण बना 2 बन गया ये। अपदः दूरगामी च कहने का अर्थ है कि उनके पैर नहीं है, पैर से रहित हूँ लेकिन दूर दूर तक चला जाता हूँ। साक्षरः न च पंडितः, साक्षरः न, अब इसमें भी क्या हुआ, पंचम वर्ण है, साक्षरः है, उसके बाद में न है, अर्थात विसर्ग उत्तव संधि हुई, पहले वाला और ये समान ही है। इसके बाद में भी तृतीय वर्ण था और इसके बाद में पंचम वर्ण है। तो साक्षरः न च पंडित, साक्षर तो हूँ लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ। अमुखः स्पष्ट वक्ता च, मुख से, अमुख का अर्थ है मुख से रहित। स्पष्ट वक्ता स, स्पष्ट कहने वाला, कहता है कि मेरे मुख तो नहीं है लेकिन मैं स्पष्ट बात कहता हूँ। मेरे पास मुख नहीं है लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, पक्षपात नहीं करता हूँ। यह जानाति च पंडित, जो जानता हूँ मैं पंडित हूँ। बोलो मैं कौन हूँ, इसका अर्थ क्या बनेगा, इस पहले का उत्तर क्या बनेगा। इस पहले का उत्तर भी आपको याद होगा या ध्यान से पढ़ने पर, मानसिक मन से विचार करने पर, सोचने पर इसका उत्तर मिल गया होगा। इसका उत्तर है पत्रम, अर्थात इसका उत्तर क्या है, पत्र। अब इनसे आगे वाली जो पहली है वह पहली भी इनके समान ही है, वो भी इस प्रकार से समझने पर मालूम पड़ेगा। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तवग वस्त्रधारी न स सिद्ध योगी, जलम स विप्रंत घटो न मेघः। अर्थात वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष अग्र का अर्थ है ऊपर, वासी का अर्थ निवास करता है, अर्थात वृक्ष के ऊपर निवास करता है। जबकि न च वह पक्षी राजः, अर्थात वह पक्षियों का राजा नहीं है। पक्षीराज कौन है, गरुड़ होता है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 नेत्र धारण किए हुए हैं। न च शूलपाणी अर्थात वो शिव नहीं है, शूलपाणी है शिव का पर्यायवाची, जबकि वो शिव नहीं है। तवग वस्त्रधारी न, तवग अर्थ है वलकल या शाल के वस्त्र धारण किए हुए हैं।
न च सिद्ध योगी, लेकिन वो कोई सिद्ध योगी नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। वस्त्र तो चाल के पहने हुए हैं, लेकिन वह कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं है। जलम च विप्रत घटो न मेघ, जलम च विप्रत, जल से भरा हुआ हूँ, मैं जल से भरा हुआ हूँ, जबकि घटः न मेघ, घड़ा भी नहीं हूँ और मेघ का अर्थ है बादल भी नहीं हूँ। घटः न मेघ, घटः का अर्थ है घड़ा, घटः के बाद विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग का ओ बना, संधि हुई विसर्ग उत्तव। अब ओ का बनता है, पहले वाले में था विसर्ग से पहले अ अथवा आ आता है, और विसर्ग के बाद में मृदु व्यंजन आता है, यानी न आया हुआ है, पंचम वर्ण है, इस कारण से विसर्ग का ओ बन गया। अब इनका उत्तर भी क्या होगा? तो ये जो विशेषताएं बताई है, इन विशेषताओं के बारे में विचार करने पर, सोचने पर इनका उत्तर आपको मिल गया होगा। नहीं तो इसका उत्तर होगा ऐसा कौन है, पेड़ के ऊपर रहता है, पक्षीराज नहीं है, 3 नेत्र धारण किए हुए, शिव भी नहीं है, तो यह इसका उत्तर बनेगा आपको नारियल, जो विशेषता के अंदर है। आगे है अगला, नंदामि मेघा न गगनेः अवलोक्य नर्त्यामि गायामि भवामि तुष्टः ना अहम कृषिज्ञ पथिकः ना अहम वन्दतु विज्ञा मम नाम ध्येयः। अर्थात नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, अर्थात मेघों को या बादलों को आकाश में देख करके, नर्त्यामि नाचता हूँ, गायामि गाता हूँ, भवामि तुष्ट और बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। अर्थात जब आकाश में बादल होते हैं, उन बादलों को देख करके नाचता हूँ, गाता हूँ, और भवामि तुष्ट, बहुत ही संतुष्ट होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। ना अहम कृषज्ञ, मैं किसान भी नहीं हूँ, ना पथिक भी, मैं पथिक कहता है राहगीर, मैं राहगीर भी नहीं हूँ। वदंतु विज्ञा, विज्ञा जानो, बोलो, मम नाम ध्येयः, मेरा नाम क्या है। अच्छा, अर्थात मैं कौन हूँ, इसका उत्तर बताइए। बादलों को देख करके नाचता हूँ, गाता हूँ, बहुत संतुष्ट होता हूँ, किसान भी नहीं हूँ, राहगीर भी नहीं हूँ, तो बताओ मेरा नाम क्या है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जानने के लिए आपको उत्तर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कौन है, वह है मयूरः, अर्थात मोर। अब है इन पद्यांश में कौन कौन से व्याकरणिक बिंदु लगे। पहले है संधि के शब्द। विप्रंतः, इसका है विभ्रत धन न, इसको न का प्रथम वर्ण बना, यह है हल संधि या व्यंज संधि। वृक्षाग्र यानी वृक्ष धन अग्र, अ और आ बना, इनमें है आपके दीर्घ संधि। अगला है सामासिक पद कौन से हैं। शूल पाणी, शूलम पाणु यस्य सह, अर्थात बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है दोनों पदों में से अन्य पद की प्रधानता हो, वह आता है बहुब्रीहि समास। उसके बाद में है पक्षी राजः, पक्षिणः राजः, अर्थात पक्षियों का राजा। इनमें है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि दोनों पदों को अलग करने पर उनके मध्य में कारक की विभक्ति आती है, तब होता है तत्पुरुष समास। इसके अलावा व्याकरणिक बिंदु हो सकते हैं, संधि हो सकती है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कोई भी पद हो सकता है। अब इसके बाद में आएंगे बोध प्रश्न, अर्थात इन्हीं पद्यांशों में, पहेलियों में, प्रहेलिकाओं में कौन कौन से बोध प्रश्न बने, और इन प्रश्नों के उत्तर भी इन्हीं प्रहेलिकाओं में या पहेलियों में दिए गए हैं, जो आपने पहले अनुवाद करते समय इनके उत्तर आए होंगे, जो आपको ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। अब बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 है यो जानामि सह कः। प्रश्न क्रमांक 2 है गगने कान अवलोक्य नंदामि। प्रश्न क्रमांक 3 है नृत्यामि
धातु लकार पुरुष च लिखत। आगे हैं गृह कार्य जो आपको कॉपी में करने हैं। बहुत प्रश्न भी करने हैं, ये भी करना है। प्रश्न क्रमांक 1 है वृक्षस्य अग्रभागे कः वसति। प्रश्न क्रमांक 2 है वृक्ष अग्रवासी न मेघः। इन पहले का हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। ये प्रश्न है बोध प्रश्न और गृह कार्य के प्रश्न है। अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में सही और सुंदर लेख में लिखने हैं। बाद में कॉपी जांच की जाएगी। धन्यवाद।